बहुत मजा आने वाला, ही बात जान लो। बिंदास होके पढ़ो बिना किसी प्रकार की टेंशन। अच्छा कमेंट में मैं देखा, अच्छा थोड़ा सा चर्चा कर ले 1-2 मिनट, उसके बाद छोड़ देते हैं आपको। मतलब कल के कमेंट में देख रहा था, उसमें अनायास ही तुम लोग टेंशन लेके बैठे हो। जैसे मैं 1-2 स्क्रीनशॉट लिया था उनके, कहाँ गया, अरे यार, हाँ सर आप ए तथा आर में संबंध क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। सर आपको हाथ से लिखकर पढ़ाना नहीं पड़ता है तो मत पढ़ाइए, लेकिन हम सबको हाथ से लिखकर पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है बाबू, हम आपसे हाथ से लिख के पढ़ाएंगे। सर सारा टॉपिक तो समझ आ गया, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे समझना क्या है इसमें। एक लड़का शिवम कुमार, वो कह रहा है सर सारा टॉपिक पढ़ लिए, सब समझ भी आ गया, सब कुछ याद है, सब कुछ पता भी हो गया, लेकिन मुझे समस्या ये है कि हम इसमें हमें समझना क्या है। ये नहीं समझ में आ रहा। बाबू कोई भी चीज कब समझ में आती है तुम ही बताओ। एक तुमको छोटा सा डेमो देते हैं, कब कोई चीज समझ में आती है। देखो तुम्हें मेरे जैसा अध्यापक नहीं मिलेगा, ये बात तुम कहीं भी चले जाना ढूंढ लेना। मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ, और मुझे एक भी बच्चे का कमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो कहता नहीं समझ में आता तो मैं विचलित हो जाता हूँ कि यार इसको और किस तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, ये मेरी एक खासियत कह लो, कुछ भी कह लो। तो इस बच्चे ने कहा सर समझना क्या है। एक बात बताइए यार आप, जैसे मान लो आपको कुछ भी चीज समझना है, सपोज दैट अगर किसी को मान लो मोदी जी को समझना है कि मोदी जी क्या है, मोदी जी क्या है, तो अगर मैं डायरेक्ट तुमसे पूछूंगा तो तुम क्या बताओगे कि पीएम है मोदी जी, बस तुम यही जानते हो। लेकिन मोदी जी रियल में क्या हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, दोगले हैं, सम्मानित हैं, बुरे हैं, वास्तव में वो क्या है, चोर हैं कि साहूकार हैं कि रक्षक हैं, वो है क्या रियल में, वो तो तभी जान पाओगे ना जब उनको पूरा उनके साथ रहोगे, उनको समझने का प्रयास करोगे, जब पूरी तरह से उनके सामने बैठोगे, उनसे चर्चा करोगे, है ना। तो भाई सीधा सीधा बात वही हुआ। तो जैसे अभी पढ़ रहे हो आप लोग, तो अभी आपको नहीं समझ आएगा, क्यों, क्योंकि अभी तो आप बीच में हो ना। पूरा चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आपको समझ में आएगा तुम पढ़ क्यों रहे थे, मतलब समझाना क्या था, समझना क्या था। दूसरी बात देखो, यह है विज्ञान, यह है विज्ञान, और विज्ञान जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक बात जानो, विज्ञान हम किस लिए पढ़ रहे होते हैं, विज्ञान हम पढ़ रहे होते हैं नई नई चीजों की खोज करने के लिए, अपने समाज में काम आने वाले चीजों का आविष्कार करने के लिए। ठीक है, अब इसलिए भी पढ़ रहे होते हैं क्योंकि भाई ये जानना जरूरी है कि चीजें किस प्रकार से काम करते हैं, किसके पास कैसा गुण होता है, और उसे उससे हम और कितना बेहतर बना सकते हैं। अगर हम ये ना पढ़ रहे होते तो आज हमारे सामने ये कैमरा ना होता, आपके हाथ में मोबाइल ना होता, आप हमको ना देख रहे होते, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे सीधा बेसिक मतलब भौतिक जीवन से रिलेट करती हैं। अब विज्ञान में हमें अगर कुछ भी जानना है, कुछ भी चीज के बारे में, तो हमें बहुत सूक्ष्म लेवल पर जाके जानना होगा, बहुत छोटे लेवल पे जाके जानना होगा। सूक्ष्म कैसा, बहुत सूक्ष्म जानकारी इकट्ठा करनी होगी, सूक्ष्म जानकारी। तो इसी तरह अगर हमें पहला ही चैप्टर पढ़ना था ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था में अभी हम ये जान रहे हैं कि ठोस क्या है। पहले हमने ये देखा तो हमने अपने अगल बगल बताया कि ये ठोस है, वो ठोस है, ये कैमरा ठोस है, ये पेन ठोस है। फिर हमको पता चला कि ये जो ठोस है, ध्यान से सुन लो क्योंकि ये बात बताना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके दिल में ये समझ में आ जाए कि वास्तव में हम क्यों विज्ञान पढ़ते हैं और ऐसा क्या है जो हमें समझना है इन द एंड ऑफ द डे। तो बाबू जैसे मान लो हमने ठोस के बारे में बात की, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ठोस है क्या, ये पेन पेंसिल कुर्सी तखत मेज दरवाजे, ये सब ठोस है। फिर हमने बताया ठोस दो ही प्रकार का होता है, एक ऐसा ठोस है जिसमें जिससे वो बना है, जिन कणों से वो बहुत निश्चित पैटर्न में लगे हैं, बहुत ही निश्चित पैटर्न में लगे हैं, तो इसको हमने कह दिया कि क्रिस्टलीय है। और एक में कोई पैटर्न नहीं, कोई भी कण कहीं लगा है, तो इसको हमने कह दिया अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है ना। फिर हमने देखा कि ये जो क्रिस्टलीय वाला ठोस है, इसके गुण क्या क्या हैं, तब हमको पता चला कि ये अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग गुण दिखाई देता है, मतलब विषमदैशिक है। तब पता चला इसका गलनांक क्वथनांक फिक्स होता है। तब पता चला कि ये दीर्घ परासी होता है, मतलब ज्यादा समय तक इस
ठोस को मतलब ज्यादा लंबा हो सकता है, इसकी व्यवस्था ज्यादा समय तक ज्यादा लंबी चल सकती है, दीर्घपरासी होता है। इसको ठंडा करते हैं तो ये लगातार ठंडा नहीं होता बल्कि ये रुक रुक के ठंडा होता है, मतलब इसमें अवस्था परिवर्तन आती है। ठोस द्रव गैस ऐसे हो सकता है, बल्कि जबकि प्लास्टिक वगैरह लकड़ी वगैरह, लकड़ी को तुम बताओ द्रव बना सकते हो? तुम बताओ, तुम्हें अगर मैं लोहा दे दूं तो लोहा पिघला के तुम द्रव बना सकते हो, है ना? लोहा का द्रव बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? पानी जैसा बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं सर। लेकिन तुम लकड़ी को पानी जैसा बना सकते हो? लकड़ी को जला करके नहीं बना सकते, लकड़ी तुरंत जलेगी, राख हो जाएगी, इसमें अवस्था परिवर्तन आएगा ही नहीं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसका शीतलन वक्र सतत है और इसका कोई गलनांक क्वथनांक फिक्स नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट जलेगी, राख हो जाएगी। लेकिन लोहा डायरेक्ट जल के राख थोड़े ना होगा, लोहा पहले पिघलेगा, पिघलने के बाद वो सख्त से क्या बन गया, अब द्रव अवस्था में आ गया, फिर बहुत गर्म कर दोगे तो हो सकता है वह वेपर अवस्था में भी चला जाए, है ना? तो इसमें अवस्था परिवर्तन आता। फिर ये जाने क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय इनके बारे में। फिर हमने देखा कि जो ये क्रिस्टलीय ठोस हैं ये हैं टोटल कितने प्रकार के, तो हमने बंधों के आधार पर इनको पढ़ा तो पता चला ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, है ना? 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कौन कौन से? सहसंयोजक, आणविक, धात्विक और आयनिक, 4 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हम और जानकारी जुटाने चले गए तो हमको पता चला कि ये ऐसे नहीं होते, ये जो ठोसवा के कण हैं ये कैसे लगे होते, ये एक इस प्रकार के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, मतलब एक निश्चित क्रम में ऐसे ऐसे लगे होते हैं। अब जब हमने इन कणों को मतलब इन कणों को आपस में जब मिलाया तो एक आकृति बन करके सामने आ गई। ये देखो, एक आकृति बन करके सामने आ गई, एक आकृति बन करके सामने आ गई, इस तरह से एक आकृति बन करके सामने आ गई। इस आकृति को आप क्या कहते हो? जाल कहते हो क्या? जाल कहते हो क्या? जाल। तो इसको कह दिया गया जालक। क्या कह दिया गया? जालक। लेकिन जब और अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये तीनों मतलब त्रिविमीय है। यहां पर ये जालक आपको द्विविमीय दिख रहा होगा, एक एक ए मतलब एक जो है मतलब द्वि अक्ष दिख रहा होगा, इसमें एक दिख रहा है एक्स अक्ष, एक दिख रहा है वाई अक्ष, द्वि अक्ष दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 3 अक्ष था, मतलब इसमें एक जेड अक्ष भी था, इसमें एक जेड अक्ष भी था, मतलब एक जेड अक्ष भी था। तो इसको कह दिया गया 3D है। ये क्या है? त्रिविमीय है। कैसा था? इसमें जेड अक्ष भी था, त्रिविमीय है। तो इस तरह से हमने जालक के बारे में पढ़ना शुरू किया, है ना? इस तरह से हमने जालक के बारे में पढ़ना शुरू किया कि ये जाल इस प्रकार का है। तो जैसे जैसे तुम पढ़ोगे ना तो वैसे वैसे पता चलेगा कि अब तुम्हारे कण किस प्रकार लगे हैं। अब और अंदर जाएंगे, हम कणों को सेट करेंगे, यानी कि हम ठोस को बहुत छोटे लेवल में पढ़ रहे हैं बेटा। अब ये लास्ट में तुमको समझ में आएगा जब हम सारा इसके क्वेश्चन करके निकलेंगे कि वास्तव में हमने कितना सूक्ष्म अवलोकन किया, और किसी भी ठोस को देख करके तुम बता पाओगे कि ये किस चीज का बना है, इसमें किसके परमाणु लगे हैं, ये क्रिस्टलीय है कि ये क्रिस्टलीय है, ये इसका शीतलन ठंडा हो जाएगा कि वास्तव में हमने कितना सूक्ष्म अवलोकन किया। और किसी भी ठोस को देख करके तुम बता पाओगे कि ये किस चीज का बना है, इसमें किसके परमाणु लगे हैं, ये क्रिस्टलीय है कि ये क्रिस्टलीय है, ये इसका शीतलन मतलब ये डायरेक्ट ठंडा हो जाएगा कि ये जल जाएगा। ये सारे गुण तुम समझ पाओगे ये पढ़ने के बाद, ये ठोस अवस्था पढ़ने के बाद, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा और हमारे साथ आपको समय देना पड़ेगा। पहली क्लास में आप नहीं जान पाओगे ना। अब एक क्लास किए सर, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको हम पढ़ क्यों नहीं, सब समझ में आ गया सर, सब पढ़ भी लिए सर, सब कुछ पता भी हो गया सर, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तभी समझ में आएगा, तो पूरा पढ़ोगे, है ना? अब अगर यही होता पहली ही क्लास में सब जान जाते तो सब पहली क्लास पढ़ के वैज्ञानिक बने घूम रहे होते कि भैया ये होता, भैया तुम क्या किए हो, अरे वो हम दरअसल मतलब ग्रहों की गति बता देते हैं। अच्छा कैसे? अरे वो हम एक क्लास किए थे कक्षा 12 में। अच्छा 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 अच्छा, ग्रहों की गति बता देते हैं एक क्लास कक्षा 12 में। अच्छा ठीक ठीक। भैया तुम क्या किए हो? अरे भाई वो दरअसल हमने तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार के रंगीले ठोस बनाए हैं। क्यों? अरे भाई एक दिन हमने ठोस अवस्था पढ़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई ऐसे थोड़े ना होता है, तुम एक दिन पढ़ लोगे तुम कुछ कर लोगे, है ना? टाइम लगता है। तो चलो फिर मिलते हैं अपने 7 बजे वाली क्लास में, लेकिन